मित्रों नमस्कार। पुनः आपके समक्ष हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अवसाद से बचें। पुनः कुछ मन की पंक्तियों के साथ पंजाबियत से जुड़ा हूँ। तो ये वो पंक्तियाँ हैं जिन्होंने मुझे पहचान दी। हालांकि हिंदी कवि सम्मेलनों से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन तकरीबन ऑडियंस में पंजाबी बहुत होते हैं। मैं पंक्तियाँ सौंपता हूँ, आप आनंद लीजिएगा। कि गर्मियों के दिनों में जून के महीने में, ये वो पंक्तियाँ करीब 25-26 साल पुरानी जिन्होंने पहचान दी, और आज भी लोग मुझे सतनाम श्री वाहेगुरु के नाम से जानते हैं। कि गर्मियों के दिनों में जून के महीने में फैमिली के साथ छुट्टियां बिताते हुए शिमला को जाते हुए डेंजरस पहाड़ियाँ, घुमावदार मोड़, तंग बड़ी सड़कें थी, आंख मेरी फड़के थी, दिल था ये डोला। मैं ड्राइवर से बोला, सरदार जी ਤੁਹਾਨੂੰ डर नहीं लगता। वो पापे गड्डी चला रहे सी, असी शिमला जा रहे सी। तो शिमला में आप जाएंगे तो बड़े ऐसे ऐसे मोड़ होते हैं, अगर आप नीचे दे जाएंगे दिल दहल जाएगा साहब। मैं क्या पापा जी ਤੁਹਾਨੂੰ डर नहीं लगता। कि गर्मियों के दिनों में जून के महीने में फैमिली के साथ छुट्टियां बिताते हुए शिमला को जाते हुए डेंजरस पहाड़ियां, घुमावदार मोड़, तंग बड़ी सड़कें थी, आंख मेरी फड़के थी, दिल था ये डोला। मैं ड्राइवर से बोला, सरदार जी पापा जी ਤੁਹਾਨੂੰ डर नहीं लगता। बोले पुत्र डरते तद लगे जद अखा खुलियां रखिए। डर तो तब लगे जब आंखें खुली रखें, जद भी मोड़ आंदा अखा बंद कर लेने, मोड़ कट देने। कट जाए तो वाह वाह, नाता बोल पुत्र सतनाम श्री वाहेगुरु। मैं कहा जय हो पापा जी ਤੁਹਾਡੀ। पंजाबियों की हाजिर जवाबी ऐसी ही होती है साहब। मैं वैष्णो देवी का, वैष्णो माँ का भक्त हूँ। मैं उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ जो कभी भी मेरे साथ वैष्णो देवी गए हैं, और मेरे बहुत चाहने वाले, मेरे प्यारे मित्र, मेरे दोस्त, उन सभी को भी आज दिल की गहराइयों से याद करता हूँ। तो हम लोग आगे आगे जा रहे थे, तो मेरे मूरे मूरे एक पंजाबी कपल चल रहा सी। मेरे आगे आगे एक पंजाबी नया जोड़ा जिसकी नई नई शादी हुई थी वो चल रहा सी, वो आगे आगे जा रहा था। तो पंजाबियों की हाजिर बात जवाबी देखिए। तो असी अगे अगे वो आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे चल रहे थे। हम लोग वहाँ जयकारे लगाते जाते हैं, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो चलता रहता, पूरा काफिला, लाखों का काफिला ऐसे चलता रहता सर। तब मुंडा कुड़ी अगे अगे जा रहे सी। मुंडा कहता जोर से बोलो, कहती जय माता दी। बोले सारे बोलो, कहती जय माता दी। बोले मैं नहीं सुनिया। बोली फिर मैं की करा। इतना सुनना था सभी की हंसी छूट गई। उन्हें फिर अगे गल कहती, कहती तू नहीं सुनिया तो तू जाके कन्ना का इलाज करा, मैनू क्यों कहता पाया। पंजाबी ऐसे ही होते हैं साहब। मैं अपने घर की बात बताता हूँ साहब। साढ़े मुंडे भी इदा ही है ने। तो असी, वो मुंडा उस समय छोटा सी, हुण तो घर विआह लायक हो गया। तो वो छोटा सी, तो मैं क्या चले इनू रामला लैके चलने। तो रामला च ना बड़े अच्छे पात्र होते हैं। आप कभी रामलीला जाइए तो हम लोगों के पात्र देखिए, एक से एक वंदनीय। रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण भैया, दशरथ जी, कौशल्या माता, एक से एक पात्र वंदनीय है। हनुमान जी। तो मैं उसको रामलीला दिखाने के लिए ले जा रहा था, और टिकाता हुआ ले जा रहा था। मैं कहा भाई वो रामलीला ले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख के आई, और रामलीला ला के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख के आई। मतलब रामलीला ले जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीख कर आना। वो जब वापस आया तो सुबह उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। वो मैं क्या की होया, कहता जी, मैं क्या स्कूल, कहता जी नहीं जाऊँगा, ना स्कूल जाऊँगा, ना नंबर कम लाऊँगा, ना पिटूँगा, ना रोऊँगा। मैं तो कुंभकर्ण अंकल की तरह 6 महीने खाऊँगा, 6 महीने सोऊँगा। और मैं क्या बल्ले शेरा तेरे। बच्चे तो बच्चे, जनासा का भी यही हाल है। ਹੁਣ मेरी मिसेज पंजाबन हैगी है, तो वो ਹੁਣ मैं उस समय ऑपरेशन में काम करता था। जैसे डॉक्टर बैठकर बिजली वाला ऑपरेशन नहीं कर सकते, उनको खड़े होकर ऑपरेशन करना पड़ता।
वैसे हम जितने लोग बिजली बनाते हैं वो सब खड़े होकर पूरा रात बैठ कर काम नहीं कर सकते। आपको खड़े होकर के उन बटनों को दबाना पड़ता है साहब। पूरी पूरी रात ऐसे निकल जाती है। घर में जो आपके बिजली आ रही है, जो आप एंजॉय कर रहे हैं, आप कभी जाकर देखिएगा इंटरनेट पर कि बिजली बनती कैसी है। तो पूरी पूरी रात वो, अब तो समय खैर बहुत बदल गया, नेट के थ्रू भी सब कुछ चलता है। तो उस समय सब मैनुअल होता था। जब 20 एक साल पहले मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में था, तो वो इंजीनियर कितने प्रिसाइज होते हैं। तो वो हम लोग बैठे खड़े हुए अपना हम बॉलर डेस्क पे खड़े हुए कुछ कुछ बटन दबा रहे। मेरे पीछे हमारे एक बीबी चुग साहब है, भारत भूषण चुग, आजकल जनरल मेजर हैं एनटीपीसी में। तो अब वो उन्होंने फ़ोन उठाया, मेरे यूनिट कंट्रोलर के शिफ्ट इंचार्ज थे, बाई चांस आकर बैठे थे। तो सिर्फ इतना कहकर फ़ोन रख दिया, हाँ जी सोनी साहब। नहीं नहीं बैठे नहीं हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी सर किसका फ़ोन था? बोले तेरी मिसेज़ का फ़ोन था। मैं कहा सर बात करवा देते। बोले तेरी मिसेज़ ने कहा सोनी साहब अगर बैठे हों तो बात करवा दो, तू बैठा थोड़ी था, तू तो खड़ा था। खैर साहब मैं भी कवि हूँ, घर जाकर घरवाली को समझाया, उसकी समझ में आया। अगली बार जब उसका फ़ोन आया तो चुग साहब भी खुद कुछ कुछ अपने आप को भ्रम में पाया। उन्होंने फ़ोन उठाया, सामने से मिसेस की आवाज़ आई, हाँ जी मिसेस सोनी बोल रही हूँ। सोनी साहब कहीं पर भी बैठे हों, कहीं पर भी खड़े हों, किसी भी वॉल्व या इक्विपमेंट के सामने अड़े हों, किसी भी फ्लोर पर चढ़े हों, किसी भी इक्विपमेंट से भिड़े हों, किसी से भी लड़े हों, भिड़े हों, गिरे हों, पड़े हों, बात करवा दीजिए। वो दिन है और आज का दिन है। चुग साहब भी हंसते हैं, मेरा फ़ोन जब भी आता था बात हो जाती थी। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा है। मेरे बड़े भाई हैं दिनेश भाई, मुझे मंचों पर लेकर आए। तो एक बार हम प्रोग्राम में जा रहे थे, वो गाड़ी चला रहे थे, मैं साथ बैठा था। अब साथ बैठा था तो वो हुआ क्या कि सामने से खूबसूरत लड़की आई थी। तो गुरुजी ने कह रखा था भाई जो भी पंक्तियां मन से फूटे तो फोड़ दो, मन में मत रखना। अच्छा, बड़े हाजिर जवाब हैं साहब दिनेश भैया। तो जब सामने से खूबसूरत लड़की आ रही थी तो मेरे मन से पंक्तियां फूटी, अब फूटी तो फूटी। मैंने कहा भाई साहब खूबसूरत को गर, खूबसूरत न कहूँ गुनाह होगा। भाई साहब पंक्तियां पूरी कीजिए। मैं कहा खूबसूरत को गर खूबसूरत न कहूँ गुनाह होगा। बोले गुनाह का तो पता नहीं, तेरा घर जरूर तबाह होगा। कर साहब मैं भी कवि हूँ, मैंने भी उनकी दुखती रख पे हाथ छेड़ दिया, रख दिया दुखती रख पे। मैं भाई साहब शादी को इतने साल हो गए, कैसा लगता है? इतना सुनना था, चुप हो गया, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उन दिनों बेल्ट वेल्ट कंपलसरी नहीं थी। तो मैंने कहा भाई साहब, फिर मैंने पूछा भाई साहब उस शादी को इतने साल हो गए भाई साहब, कैसा लगता है? तो उन्होंने स्पीड तकरीबन और बढ़ा दी साहब, करीब 80-90 मारुति में होती। तो उन दिनों मारुतियाँ चलती थी साहब। मैंने फिर पूछा, मैं कहा भाई साहब शादी को इतने साल हो गया, कैसा लगता है? तो अपनी बेल्ट तो लगा ली, मैंने लगाने रखी थी। अचानक ब्रेक मारी और जैसे ब्रेक मारी मेरा थोड़ा सीधा जाके शीशे के अंदर, और हड़बड़ा के जब मैं वापस आया तो मुझसे पूछा पता लग गया कैसा लगता है? सुनी बेटा, ऐसा लगता है। अच्छा, जब मेरा वो पूरा थोड़ा थोड़ा टूट गया तो मेरे को सांत्वना देने के लिए बोला, देख देख पूरा मत मान, तेरी अभी भी हुई है, तुझे पता चल जाएगा। शुरू शुरू में जब शादी होती है, बोले मेरी भी जब हुई थी तो मैंने भी वही पंक्तियां कही थी कि तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है। मैं कहा भाई साहब आजकल क्या कहते हो? बोले अब तेरी थोपड़े जैसी हालत है कि तू जिंदगी में दूध में गिरा हुआ मक्खा है। अच्छा, मक्खी भी नहीं, जेंडर भी चेंज कर दिया। बोले तू जिंदगी में दूध में गिरा हुआ मक्खा है, बोले सीने से तो लगा लूं, पर ये बता तुझ में क्या रखा है? भाई साहब की बात बिल्कुल सत्य लगी
क्यों लगी मैं बताता हूँ साहब। कि उसके बाद हुआ क्या, मैं गीतकारों के साथ, मैं तो मिलते हास्य लिखता हूँ, हंसाना मेरा काम है। तो एक गीतकार से प्रभावित होकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, अपनी पत्नी को सौंपी साहब। वो पंजाब बने साहब। अब पत्नी को सौंपी तो उसके बाद उसने जो जवाब दिया, तो यूं कहिए कि मेरी कविता की हत्या। और मेरे को ऐसे लग रहा था मैं कर लूँ आत्महत्या। तो मैंने पंक्तियाँ सौंपी कि अर्ज करता हूँ कि तुम मुझे आज आने का वादा करो, तुम मुझे आज आने का वादा करो, बहारों को लाने का वादा करो। तुम मुझे आज आने का वादा करो, बहारों को लाने का वादा करो, सितारों को लाने का वादा करो, नज़ारों को लाने का वादा करो। पत्नी बोली जी सब कुछ मैं ही लैके आऊंगी ते तुसी की भुट्टे भुनोगे। मैं क्या जय हो